हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रश्नावली 6.4 में सवाल नंबर 8 देखिए। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार से लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम कितने पौधों की और उसे आवश्यकता होगी। यानी उसके पास में 1000 पौधे तो हैं, और यदि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे तो उसको 1000 से अतिरिक्त और कितने पौधों की जरूरत पड़ेगी इस व्यवस्था को बनाने के लिए। तो देखो, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यानी कॉलम की संख्या समान होने का क्या मतलब है। जैसे मान लो ये 2 पंक्तियां बनाता है, तो 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं। तो देखो कितने पौधे लगे, टोटल 4 पौधे हो गए। 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं, तो टोटल 4 पौधे हो गए। यदि 3 पंक्तियां बनाता है और 3 ही स्तंभ बनाता है, ये तो 3 तो कॉलम हो गए और 3 ही पंक्तियां हो गई, तो हम देखेंगे कि टोटल पौधों की संख्या कितनी है, 9 है। यदि पंक्तियों की संख्या 4 बना दे और स्तंभों की संख्या भी 4 बनाए, तो उसे कुल पौधों की आवश्यकता होगी 16। 4 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं, तो 4 पंक्तियां 4 स्तंभ होने से कुल पौधे लगेंगे 4 का वर्ग यानी 16। यदि 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हों तो कुल पौधों की संख्या होगी 4। यदि 3 पंक्तियां तथा 3 स्तंभ हों तो कुल पौधों की संख्या होगी 3 का वर्ग यानी 9। अब इसके पास में कुल पौधों की संख्या दे रखी है कि 1000 पौधे हैं, तो हम देखते हैं कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे तो कितने और पौधे चाहिए। तो हम देखते हैं कि 1000 संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, क्योंकि 16 तो पूर्ण वर्ग है, 4 का वर्ग है। 4 है वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 है वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 1000 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इसके लिए हम चेक करेंगे भाग विधि से इसका वर्गमूल याद करके। तो जब 1000 का वर्गमूल याद करेंगे तो देखो, दाईं तरफ से 2-2 अंकों के जोड़े बना लिए। अब हम वर्ग वाली सारणी पे जाएंगे। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। आप देखेंगे कि 4 का वर्ग 16 पहले वाले जोड़े 10 से बड़ी संख्या बन गई, तो हम यहां पे संख्या चुनेंगे 3। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 10 में से 9 कम किया 1 बन जाएगा। बाकी करने के बाद में आगे वाला पूरा जोड़ा उतारते हैं, तो 2 अंक यानी 0 0 लेने पर पूरा जोड़ा बनेगा और संख्या बन जाएगी 100। यहां पर जो आपने अंक चुना था उसमें उतना ही जोड़ेंगे, 3 + 3 करने से 6। अब इस 6 के सामने आप अंक रखना शुरू करेंगे, तो मान लो आप इसके आगे 0 रखते हैं, तो 60 गुणा 0 करने से संख्या बनेगी 0। तो ये तो 100 से काफी कम है। यदि मैं 1 रखता हूं और 61 बना करके 1 से गुणा करूंगा तो संख्या बनेगी 61, जो कि 100 से कम है। यदि मैंने 6 के आगे 2 रख करके 62 से 2 को गुणा किया तो यह संख्या बनेगी 124, जो कि आपकी 100 से बड़ी चली जाएगी। तो मुझे 6 के सामने क्या अंक लेना पड़ेगा, 1। 6 के आगे 1 अंक यदि आपने यहां उतारा है तो दूसरा अंक 1 आप यहां उतार लेंगे। 61 को 1 से गुणा करने पर 61 बनेगा, 100 में से माइनस कर लेंगे, संख्या बचेगी 39। तो यदि शेषफल बचता है तो हम कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि शेषफल 0 होता है तब दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो शेषफल 39 बच रहा है, इसका मतलब दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब इसके पास में देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी। उसके पास 1000 पौधे तो हैं, तो 31 का वर्ग करने पर 1000 से कम आएगा, और 31 के बाद वाला अंक यदि चुने तो 32 का वर्ग होगा, वो 1000 से ज्यादा आएगा। तो हम लिखेंगे कि 1000 31 के वर्ग से तो पक्का बड़ा है क्योंकि शेषफल बच रहा है, और 32 के वर्ग से छोटा होगा। ठीक है, तो हम 32 का वर्ग करते हैं तो 1024 मिलता है। तो 1000 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 24 और चाहिए।
1000 में 24 और मिल जाएगा तो 1024 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि 1000 पौधे तो हैं, तो 24 अतिरिक्त पौधे चाहिए उसको। तो माली को 24 और पौधों की आवश्यकता होगी, जिससे पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो जाएगी। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 32 पंक्तियां बनेंगी और 32 ही स्तंभ बनेंगे, क्योंकि 32 का वर्ग करने से 1024 बन जाएगा और जितने भी पौधों की व्यवस्था बनेगी वो पूरी पूरी एक वर्गाकार आकृति में बन जाएगी, यानी जितनी पंक्ति उतने ही स्तंभ। ठीक है, तो 1000 पौधे तो हैं और 24 पौधे और मिल जाएं तो 32 लाइन बन जाएंगे, 32 ही कॉलम बन जाएंगे। ऐसा ही सवाल देखो 9 का सवाल है। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। 500 विद्यार्थी हैं, उनकी व्यवस्था ऐसी बनानी है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, यानी वर्गाकार व्यवस्था है, क्योंकि वर्ग में ही होता है, जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है। तो जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ होने का मतलब क्या, कैसी व्यवस्था है? वर्गाकार व्यवस्था है। तो आपसे यह पूछा कि इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। टोटल 500 विद्यार्थी खड़े हैं, उनकी वर्गाकार व्यवस्था बनानी है, तो कितने विद्यार्थियों को हमें बाहर रखना पड़ेगा ताकि वर्गाकार व्यवस्था बनी रहे। तो हमें देखना पड़ेगा कि 500 विद्यार्थियों की वर्गाकार व्यवस्था बनती है तो क्या शेषफल बचता है, यानी 500 का हमें वर्गमूल याद करना पड़ेगा। तो 500 के लिए 2 अंक लेकर के जोड़ा बना दिया और 5 के पीछे शून्य लेकर के एक और जोड़ा बना देंगे। अब वर्ग वाली सारणी लेंगे तो 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है। तो आप देखेंगे कि हमें 2 अंक लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4, इससे माइनस हो जाएगा। 5 से 4 कम करेंगे 1 बचेगा, आगे वाला पूरा जोड़ा कॉपी कर लेंगे, नई संख्या बन जाएगी 100। अब 2 आपने चुना था तो 2 में 2 मिला दें, 4 बन गया। अब 4 के आगे अंक उतारेंगे 2, क्योंकि 1 उतारने से संख्या काफी छोटी रहेगी। और यदि हमने 3 उतार लिया तो यह संख्या 129 100 से काफी बड़ी चली जाएगी। तो हमें अंक लेना पड़ेगा कौन सा, न तो 1 लेना है न 3 लेना है, 2 लेना पड़ेगा। यहां पर आपने 2 लिया तो यहां पर भी आप 2 उतारेंगे और 42 को 2 से गुणा करके 84 करेंगे। 100 में से 84 कम करने पर 16 बचेगा। यदि शेषफल बच रहा है तो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शेषफल शून्य नहीं है, अर्थात 500 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि हम शेषफल को हटा दें, यदि शेषफल को हटा दें तो बची हुई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो देखो 500 में से 16 विद्यार्थी बाहर करने पर संख्या बचेगी 484, यानी 484 विद्यार्थी होते तो पूरी पूरी वर्गाकार व्यवस्था बन जाती, जिसमें 22 तो पंक्तियां होती और 22 ही स्तंभ होते, क्योंकि 22 का वर्ग करने पर क्या मिलेगा आपको, 484 मिलेगा। अब 500 विद्यार्थी हैं, इसका मतलब 16 जो बच्चे हैं उनको हटाना पड़ेगा, ताकि 484 बच्चे बचे हैं, उनमें 22 की लाइन बन जाएगी और 22 ही स्तंभ बन जाएंगे, यानी 22 का वर्ग 484 हो जाएगा। तो हमें 16 विद्यार्थियों को बाहर रखना पड़ेगा 500 में से, ताकि वर्गाकार व्यवस्था बरकरार रहे। और यदि ऐसा बोलता सवाल में कि और कितने विद्यार्थी चाहिए, तो हम क्या करते, ऊपर वाले सवाल की तरह करते, 22 का वर्ग करते, ये 500 से छोटा होता और आगे वाली संख्या होती 23, 22 के बाद में 23, तो 23 का वर्ग करने से संख्या बनती है आपकी बड़ी। ठीक है, अब 23 का वर्ग कर लेंगे तो 23 को 23 से गुणा कर लेंगे 2 बार लिख करके, यह संख्या बनेगी आपकी 529। तो देखो 23 का वर्ग 529 बन रहा है, तो इसका मतलब 500 विद्यार्थी तो आपके पास हैं और 29 विद्यार्थी और मिल जाएं तो वर्गाकार व्यवस्था बन सकती है। लेकिन टोटल बच्चे 500 ही हैं, एक्स्ट्रा बच्चे उपलब्ध नहीं हैं, तो 16 विद्यार्थी यदि हम बाहर कर देते हैं
तो फिर 22 की लाइन बन जाएगी, 22 पंक्ति, 22 स्तंभ और वर्गाकार व्यवस्था बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।